या हम ही बोलते हैं, हिंदी सबको समझ में आ रहा है। रत्नपुरी में अपने जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याण हुए थे। गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। 5वां कल्याण धर्मनाथ भगवान का सम्मित शिखर जी हुआ था सुदत्तपुर से। और भगवान जी का प्रथम सम्मुखरण रत्नपुरी में ही आया था। ऐसे हाँ जी जी, है ना। तो मतलब प्रथम समूह शरण की धर्मनाथ भगवान का रत्नपुरी में ही आया था। जो समूह शरण की प्रथम दिव्य ध्वनि रत्नपुरी में ही निखरी थी। और यहीं से जो अपन एक बोलते धर्म चक्र चल रहा है। तो अपने 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान के बाद जब जैन धर्म विलुप्त होता जा रहा था, तो 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के द्वारा धर्म चक्र की प्रभावना रत्नपुरी से चालू हुई थी। तो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान से अपना जैन धर्म विख्यात हो गया। और यहीं पर एक कन्या मनोवती, शायद आप लोगों ने भी सुने, गजमोती या गजमुक्ता, है ना। एक कन्या मनोवती थी, जो हस्तिनापुर के जोहरी थे हेमदत्त, उनकी पुत्री थी, है ना। तो उनने महाराज जी से, मुनि से नियम लिया था कि क्या ले ली थी कि जब गजमोती चढ़ाएंगे तभी अन्य ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो उनका विवाह बल्लभपुर में हो गया था, जो अब दिल्ली राज्य में पड़ता है, बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बल्लभपुर में कन्या मनोवती का विवाह हो गया बुद्धसेन के साथ में, जो सोमदत्त के 7वें नंबर के पुत्र थे, है ना। तो जब उन्हें ससुराल में हुआ तो एक दिन तो गजमोती चढ़ा लिए। फिर जहाँ जो गजमोती चढ़ाए थे तो राजा साहब के यहाँ पहुँच गया, माली के जरिए, माली के द्वारा राजा साहब के पास पहुँच गया। तो राजा साहब ने बोला हमें मेरी गजमोती चाहिए। तो सोमदत्त ने मना कर दिया बैठक में, हमारे पास से नहीं आए। तो जब उनने सोचा कि कन्या मनोवती घर में रहेगी तो गजमोती चढ़ाई तभी खाना खाएगी, इस कारण से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कन्या मनोवती को, बुद्धसेन को। 7 दिन चलते चलते इसी रत्नपुरी के बगीचे में आके उन्होंने विश्राम किया। 8वें दिन जब आने के लिए बढ़ने लगे तो कन्या मनोवती का एक पैर पत्थर की शिला से टकरा गया। उन्हें पत्थर की शिला साइड में किया तो देवों के साथ चमत्कार हुआ। शिला के नीचे जमीन अपने आप खोखली होती गई। जब नीचे जाकर देखा तो 1008 शिखर वाला एक भव्य जन मंदिर का सुंदर निर्माण हुआ था। ऐसे ही रत्नपुरी में देवों के द्वारा अतिशय हुआ था। तो वहाँ पर गजमोती की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण गजमोती के ढेर लगे हुए थे नीचे, है ना। और जब वापस वहाँ जगह ज्यों की तो समतल हो गए, तो बताते हैं उसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण कन्या मनोवती के द्वारा कराया गया था उनके जरिए। और पीछे एक शिलालेख लगा हुआ जहाँ सरस्वती लक्ष्मी विराजमान है, जो इसमें खिड़की में साइड में, है ना। तो समथिंग वो उसमें लिखा हुआ 1830 722 वर्ष पुराना शिलालेख। और धर्मनाथ भगवान विष्णु के पाषाण की मूर्ति गोल्डन ब्राउन टाइप के कलर में, जो समथिंग 250 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और इस गाँव में आज जैन समाज का एक भी घर नहीं। 1000 से 1200 घर के मुस्लिम समाज की आबादी के बीच में आज अपना जैन मंदिर है। उसके बावजूद भी बाबा के कैसे अतिशय है कि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम यहाँ पर पंडित जी हैं, जब मध्य प्रदेश सागर के रहने वाले बुंदेलखंडी में। अभी पीछे चरण भी है, यहाँ से 150 कदम की दूरी पर। अभी से करने जाएंगे ना हम लोग, चलिए साहब अभी से शिलालेख आहे, म्हणजे सरस्वती लक्ष्मीची जी मूर्ती दिसते ना त्याच्या तिथं, तर तो शिलालेख हा अतिशय स्वरूपाचा, म्हणजे फक्त मूर्तीचाची जे असते असे नव्हे, शिलालेख त्यापेक्षाही अतिशय असतात, त्यातला हा एक भाग. कारण अशा स्वरूपाच्या परिस्थितीमध्ये एकही जैन माणूस इथे कुटुंब नसताना हे सुरक्षित ठेवणं आणि राहणं हे सर्वात महत्त्वाचं. म्हणजे याचा अर्थ की इथं राहणारे जे आमचे बंधू आहेत, मुस्लिम बंधू, यांचं सहयोग यासाठी अतिशय आहे. आता त्यातला एक रेफरन्स मी सांगतो 2 मिनिटांमध्ये. जेव्हा आपणाला केंद्र शासनाने जैन मायनॉरिटी काढली 1993ला, त्यानंतर 2 वर्षांनी कळलं सभेला, आणि त्यानंतर 27 ऑगस्ट 24ला आपणाला केंद्र शासनाने पुन्हा अल्पसंख्याकाचा दर्जा देऊन त्याच्यामध्ये गॅजेट करून आपण घेतला. पण हे सगळं काम करण्यासाठी मी इथे त्याचा साक्षीदार म्हणून सांगतो, सर्वात जास्त लीड कोण घेतला असेल तर ते मुस्लिम बांधवाने लीड घेतला. सय्यद शहाबुद्दीन नावाचे 7 वेळेला परदेशामध्ये ॲम्बॅसेडर म्हणून काम करणारा 81 वर्षाचा माणूस आमच्या बरोबर सर्वांना भेटायला नव्हे तर सर्वांना आटात पाणी पत्र दिलं आहे. आणि त्या पत्राचा मजकूर असा होता की हे सगळं तुम्ही केला हे अत्यंत चुकीचं आहे. मी स्वतः मुस्लिम आहे, आमचा मुस्लिमाचा दर्जा काढून घ्या, कारण आम्ही आता मायनॉरिटी नाही मेजॉरिटी आहोत. असं कोण सांगते या लक्षात घ्या. मायक्रो मायनॉरिटी कुणाची आहे तर जैनाची आहे, त्यांना पहिल्यांदा आमचं काढून घ्या. कोण म्हणते आप जे मुस्लिम बांधव
तर यासाठी मी उल्लेख एवढ्यासाठी इथं करतोय की हेही बांधव आपले या धर्मनाथ तीर्थंकरांच्यावर पुरी श्रद्धा आणि भक्ती ठेवलेली आहे. मग तुम्ही काय करायचं बघा, मी कशासाठी सांगतोय पहा, तुमची श्रद्धा त्यांच्यासारखी हवी. सय्यद शहाबुद्दीनला वाटतं की जैनांना मायनॉरिटी द्यावं आणि मुस्लिमांनी काढावं, कारण मुस्लिमा आत्ता सध्या 21 कोट त्यांची संख्या आहे आणि ते म्हणतात की काढून घ्या. याचा अर्थ आमची जबाबदारी काय, मी काय आहे, मी कुठून आलो, मी त्याचं काय करायला लागलोय, त्या धर्माचं मी काय करतो आहे. काही करू नका आणि तर नाश तर करू नका. काही लोक या अत्यंत जगप्रसिद्ध आणि सर्व जगाला आवश्यक असलेल्या तत्वज्ञानाला, आता मोदींनी सांगितलं विश्वातील पहिले राजे वृषभनाथ, एवढं जर ज्या धर्माला मान्यता आहे